आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मुंबई। खार पूर्वजा जवाहर गोलीबार इस प्रोजेक्ट को 2006 से चालू करने के बावजूद भी आज तक 2000 लोगों को खाली घर मिला है और बाकी के सब रास्ते में 6-7 साल से भाड़ा नहीं मिल रहा है। शिवालिक के खिलाफ ना मातोश्री जारी है। मातोश्री के इस प्रभाग में मातोश्री का बंगला है। इस प्रभाग के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, तो भी उनके यहाँ निवेदन देने के लिए भी इस प्रभाग पीड़ित झोपड़ीधारक को देना नहीं चाहते। इस प्रभाग के जो डीसीपी है और सीनियर जो है, उन्होंने शिवालिक वेंचर्स का जहाँ ऑफिस है वहीं हम लोग को रोका गया है और वहाँ रोकने के बाद आप निवेदन देना है तो मैं लेके जाता हूँ। तो अगर एसआरए के पास अगर लेके जा रहे हो, डेवलपमेंट उधर सचिव आया है, तो वो हक तो हमारा बनता है। कमेटी को काय को लेके जाना है, पूरा मोर्चे के साथ में लेके जाना है। राज्य घटना जो घटना बनाएला है, अम्बेडकर साहब ने जो घटना बनाएला है इस देश की, उसमें हमारा हर नागरिक का हक बनता है। हमारा हक मांगने के लिए भी यहाँ की पुलिस स्टेशन और डीसीपी रोक के लेके जा रही है। ये सबसे बड़ा अन्याय है। इस पीड़ित झोपड़ीदारों को अगर 14 साल घर नहीं दिया है तो आगे चल के ये शिवालिक की बाजू क्यों ले रहे, यही समझ में नहीं आ रहा है। ये इनके दामाद है ऐसा हमें लग रहा है। ये सरकार कोई भी हालत में ये शिवालिक का 13(2) के कानून में अगर भाड़ा नहीं देने के बाद भी अगर उनका 3K कैंसिल करके म्हाडा को ये प्रोजेक्ट देके इस पीड़ित झोपड़ीदारों को जब तक ये सरकार दे नहीं सकती तब तक उग्र आंदोलन करके इनकी कुर्सी खाली करना पड़ेगा। ये जो नाटक चल रहा है, सब पार्टी का जो नाटक चल रहा है वो गलत तरीका है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन आया है तभी ये भले सभी पार्टी को इस जवाहर नगर और गोलीबार का जो प्रकल्प है वही याद आ जाता है। जैसा 2016 में आया, 17 में इलेक्शन हुआ, 2019 में आया, तभी 2019 में एमएलए का और केंद्र का इलेक्शन हुआ। ये इलेक्शन में इनको याद आती है और कभी भी याद आती नहीं है और ये आएगी नहीं। इसके लिए ये पीड़ित झोपड़ीधारकों ने इस टाइम उनको जब उनकी कुर्सी खाली करेंगे तब ये सरकार सुधरेगी, तभी इनका सबका झोपड़ा जो सदनी का चाहिए वो मिलेगा, नहीं तो कभी मिलेगा नहीं। ये ऐसा ही पुलिस वाले को उधर से जमा करेंगे, वो उनका काम कर रहे, उन्होंने अच्छा सहकार्य किया है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि हमको कुछ तकलीफ दिया करके, उन्होंने अच्छा सहकार्य किया है। लेकिन इस सरकार ने उनके जो सचिव है, एसआरए के जो सचिव है, वो इधर रोक के जो बता रहे, तो ये सब पीड़ित वाले को अगर एसआरए के कार्यालय में या जिलाधिकारी कार्यालय में आपका मोर्चा लेके चलो तो बाकी के उनके सामने आके अगर वो बोलते थे तो बहुत बेटर होता था। और उसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ और ये निषेध मेरा आखिरी दम तक रहेगा। जब तक चीफ मिनिस्टर इस प्रभाग में रहते हैं, बांद्रा पूर्व में रहते, तब तक इस बांद्रा पूर्व के सभी पीड़ित झोपड़ीदारों को खुद आके नई बात बताते, तब तक उग्र आंदोलन करने की ज़रूरत है और ये काम अभी करने की तैयारी अभी हमने लगाई है। देखिए, आपका बात तो यहाँ की जो सांसद है पूनम महाजन उनसे भी हुआ रहेगा, विधायक की जिशान सिद्दीकी उनसे भी बात हुआ रहेगा, तो आंदोलन से पहले उनका क्या राय था उस विषय को लेकर? उस विषय को लेके जिशान सिद्दीकी आमदार जो हमारे हैं उनके साथ में बातचीत हुई थी, तो उन्होंने अधिवेशन में मुद्दा भी माना था। आशीष शेलार जी ने भी मुद्दा माना और नितेश राणे जी ने भी माना। उस समय जितेंद्र आव्हाड साहब ने उनको आश्वासन दिया था कि इनकी संयुक्त बैठक लगाने के बाद, इनकी संयुक्त बैठक बिल्डर के साथ में एसआरए के कार्यालय में बिल्डर भी रहेगा और जितेंद्र आव्हाड भी रहेंगे और हमारे 52 सोसाइटी के सभासद जो है वो भी रहेंगे। वो आज तक के नहीं हुई है। अधिवेशन में मुद्दा उन्होंने उपस्थित किया था और उसके बाद में भी अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें कि उन्होंने और खोटा काम भी कर दिया बिल्डर ने कि जिस बिल्डिंग को इनकम्प्लीट है, जिसका कंप्लीट पूरा हुआ ही नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट उसको आई नहीं है, उसका लॉटरी करके अलॉटमेंट लेटर तक का टेनेंट को दे दिया गया, लेकिन उनको पोजीशन आज तक का नहीं मिला है। तो ये फसोनुकी जो एसआरए के अधिकारी, इंजीनियर डिपार्टमेंट के अधिकारी जो कर रहे हैं एसआरए के, वो फसोनुकी के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी तो ये मांगनी है कि जितने भी यहाँ के, जैसे कि उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है शिवालिक वेंचर के ऊपर, तो ईडी की कार्रवाई होने के बाद में उसके 101 प्लॉट को कब्जा किया है
मतलब उसने ईडी ने अपने हाथ में लिया है, तो उसका 3K कैंसिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास में 125 एकड़ का प्लॉट था, जिसमें से ये प्लॉट के कम हो गए, तो बचा उसके पास 33-35 एकड़ का कुछ प्लॉट बचा है माड़ा का। तो माड़ा के प्रोजेक्ट उसके ऊपर ही उसको विकास करना है, जो उसने सेल बांधने के लिए ले लिया है। अगर ये सेल बांध के वो निकल जाता है तो यहाँ के लोगों का घर कहाँ बनेगा, ये मेन मुद्दा है। तो क्योंकि जैसे कि अभी ये 9 सोसाइटी का बनाया है, उसके अंदर 700 लोग अभी भी बेघर है। जो 1264 लोगों में से उसने 700 लोगों को दिया 9 सोसाइटी के, बाकी के लोगों का विकास कहाँ करेगा, ये अभी तक की जानकारी दे नहीं रहा है। गोलीबार का विषय, वहाँ पे 1232 घर है, वो 1232 घर के अंदर उसने अभी तक के 726 लोगों को दिया, बाकी का कहाँ बनाने वाला वो डिसाइड ही नहीं है उसका। और यही अम्बेवाड़ी का पट्टा है, 7 सोसाइटी का, अम्बेवाड़ी से लेके बच्ची देवी तक, जो 7 सोसाइटी के अंदर 1232 घर है, उसके अंदर भी उन्होंने अभी तक के 30, 28, 29, 30 इमारत जो बना रहा है वो भी कंप्लीट नहीं है। उसमें 700 लोग का विकास है, तो बाकी के लोगों का विकास कहाँ होगा? क्योंकि ये समझ, जो अध्यक्ष सेक्रेटरी हमारे हैं सोसाइटी के, उनको घर मिल गया, तो हमारे लोग का लड़ाई का कौन? जो लड़ाई करना है वो लड़ाई लड़ेगा कौन? पांडे जी, बात ये भी है कि जो परिवहन मंत्री अनिल परब साहब, उन्होंने भी जो CEO है उनसे, लोखंडे साहब, उनसे मुलाकात किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपको घर मिलेगा। और आज जो कभी हम गोलीबार में देखते हैं, आज बीजेपी का भी बैनर है, मनसे का भी बैनर है, पॉलिटिकल पार्टी का भी आपको सपोर्ट है, तो उसको आप कैसे? नहीं, मुझको पॉलिटिकल पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं है। 14 साल में ये चारों पार्टियों ने राज्य किया है और हमको प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट ला करके हमारे साथ गुनाह किया है। पार्टी, सारी पार्टी के लोग, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी, इन्होंने 14 साल में किसकी सरकार थी? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इसके 14 साल में किसकी पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी शिवसेना की सरकार आई, आज तिगाड़ी सरकार आई। ये सारे प्रोजेक्ट ला करके हम गरीबों के ऊपर कानून बना करके इन लोगों ने हमारे आशियाना को छीना है। सबसे बड़ा दोषी तो ये हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर लोग हैं, और उससे ज़्यादा दोषी जो बिल्डर के अधीन काम करने वाले अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं सोसाइटी के, उनको ऊपर भी ईडी की जांच होनी चाहिए। अभी 22 तारीख को ये अनिल परब जी आए, झूठा बोले CEO को, 40 सोसाइटी के लोग आए, जबकि हमारी पूरी सोसाइटी के लोगों को किसी को मालूम नहीं था, शिवसेना के लोग ही वहाँ बैठे हुए थे। ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए। हमारे साथ तो ये लोग अन्याय कर रहे हैं, इनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। जो सरकार के अंतरिम मंत्री और नेता मंडली है, ये भी दोषी हैं। हमारे प्रोजेक्ट को इन्होंने बेचा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवालिक ने इनको पैसा दे के खरीदा है हमारे प्रोजेक्ट को, समझे। इसके लिए हम निषेध है, और हम नेता मंडली से भी ज़्यादा नाखुश हैं। हमने बहुत मोर्चा किया, आंदोलन किया और धरने पे बैठा। अभी हम वर्षा पे 27 तारीख को गए, हमको वहाँ कैद कर लिया गया। वहाँ से उनके श्रीकांत पंडित, हमारी मुलाकात हुई, हमने उनको पूरा डेलीकेशन दिया। अभी इसमें क्या हो गया है कि ससुल को जो पात्र किए हैं, ये सारे ने हाथ उठा दिया। अपात्र को भाड़ा नहीं देंगे, हियरिंग नहीं लेंगे, ससुल को हम भाड़े का जिम्मेदारी नहीं ले रहे।